हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर एचएससी वाला चैनल। आज हम क्या करने वाले हैं, जो हरियाणा की जो पॉलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वो करने वाले हैं। ये हमारा 8th पार्ट है आज का, ठीक है ना। ओके, सो देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 79 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हमारा 80 वाला क्वेश्चन है और इसको फर्स्ट इसी पार्ट में हम ख़त्म कर लेंगे, ठीक है, फिनिश कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में जो टॉपिक आएगा आपका वो आएगा हरियाणा कला एवं संस्कृति। इसके नेक्स्ट वाला टॉपिक होगा हमारा, ठीक है। उससे नेक्स्ट वाला है भाषा और साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर खेलकूद, अर्थव्यवस्था और कल्याणकारी योजना के बारे में पढ़ेंगे और फिर विविध वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे। और इसके बाद जो पार्ट आएगा वो आपका भूगोल आएगा, पूरा भूगोल का पूरा कंप्लीट रहेगा, ठीक है ना। ओके, सो आज हम देखेंगे हरियाणा की राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 80 क्या दिया गया है कि इसमें हम बात करते हैं न्यायपालिका के बारे में बात करें, ठीक है ना। मेवात में है वो कब हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय स्थापित की गई थी, ठीक है ना। मेवात में एक मतलब कि मोबाइल न्यायालय की स्थापना की गई थी यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, 2003 में, 2005 में, 2007 में, 2000 में। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। ओके, तो देखिए हरियाणा की पहली मोबाइल न्यायालय मेवात जिले के पुन्हाना में 4 अगस्त 2007 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री के जी बालाकृष्णन ने उद्घाटन किया था, ठीक है। हम बात करें हरियाणा की जो पहली मोबाइल न्यायालय है वो मेवात के पुन्हाना में 4 अगस्त 2007 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश श्री के जी बालाकृष्ण के उद्घाटन किया गया था, ठीक है ना। 4 अगस्त 2007 को क्या किया गया था, मुख्य न्यायाधीश श्री के जी बालाकृष्णन ने उद्घाटन किया था। और किसका किया था, वो एक मोबाइल न्यायालय मेवात जिले में किया था, मोबाइल न्यायालय का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है। इसमें हम बारे में बात करें तो हम देखिए यहाँ पे संजय किशन कौल है। ओके, ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 2015-16 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोगों को अब का बताना है यहाँ पे अब कौन है, ठीक है ना। आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग अब कौन है यहाँ पे, ठीक है। अभी के भी सर्च करना है, ठीक है, अगर नहीं पता हो तो देखिए अभी कौन है यहाँ पे, संजय किशन है, ए के सिकरी हैं, जसवीर सिंह है, एस जे वाजिबदार हैं। ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, संजय किशन कौल, ठीक है ना। प्रश्न काल में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय किशन कौल थे। वर्तमान में हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सिंधावालिया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 82 क्या दिया गया है, अगस्त 2016 को किसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल ने, न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने, न्यायमूर्ति एस कैरो ने, न्यायमूर्ति एस जे वजीरदार ने। तो ऑप्शन यहाँ पे न्यायमूर्ति एस जे वजीरदार ने की थी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। ओके, अगस्त 2016 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में शपथ ली थी यहाँ पे, ठीक है ना। अगस्त 2016 में न्यायमूर्ति एस के जी वजीरदार को पंजाब और हरियाणा न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। वर्तमान में पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह सिंधावालिया है, ठीक है ना, सिंधावालिया, ये याद रखना है। क्वेश्चन में 83 है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो न्यायमूर्ति अमरनाथ भंडारी, न्यायमूर्ति सिंधरंजन दास हैं, न्यायमूर्ति रामपाल हैं, न्यायमूर्ति एरिक बेस्टन हैं। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, न्यायमूर्ति रामलाल, ठीक है ना। ओके, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रामलाल थे। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्न में से हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो इनमें से कौन नहीं थे यहाँ पे, भगवत दयाल वर्मा, राव वीरेंद्र सिंह, बनारसी दास गुप्त थे, जीडी तपासे थे, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे है जीडी तपासे, ठीक है। श्री गणपत राव देवजी तपासे आईएनसी के लीडर थे। ये 28 जनवरी 1982 से 14 जून 1984 के मध्य हरियाणा के राज्यपाल भी रह चुके हैं।
क्वेश्चन नंबर 85 क्या दिया गया है, हरियाणा पंचायत राज अधिनियम कब लागू किया गया था? 22 मई 1993 को, 22 अप्रैल 1993 को, 22 अप्रैल 1994 को, 22 मई 1994 को। तो ऑप्शन यहाँ पे सी राइट हो जाएगा, 22 अप्रैल 1994 को किया गया था। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एलडीसी में पूछा गया, अकाउंट में डी ग्रुप में पूछा गया, कंडक्टर में या फिर पीजीटी जॉब एस्टेट का एग्जाम देते हो, ठीक है ना। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम कब लागू हुआ था? ये 22 अप्रैल 1994 को हुआ था। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम क्या था? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 को वर्ष 1992 में बनाया गया था। 22 अप्रैल 1994 को लागू हो गए थे। यहाँ पे भारत में पंचायती राज का उदय है वो बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर के आधार पर हुआ था। क्या हुआ था? बलवंत राय किसके राज का उदय हुआ था? बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश के आधार पर हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश से में आरंभ की गई थी, ठीक है ना। बात करते हैं भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में आरंभ की गई थी यहाँ पे, ठीक है। भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और आंध्र प्रदेश में प्रारंभ की थी, आपको याद रखना है। और हरियाणा में जो लागू हो गई थी राज्य व्यवस्था, वो लागू हुई थी 22 अप्रैल 1994 को हुई थी और 1992 पंचायत में बनाया गया था इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम राज्य द्वितीय राज्य कौन सा था? पंजाब, तमिलनाडु, केरल और हरियाणा। तो यहाँ पे आएगा हरियाणा आएगा, जो कि हम बात करते हैं भाषा के आधार पर उसको अलग किया गया था। क्वेश्चन ऑप्शन डी है, पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा को अनिवार्य बनाने वाला प्रथम राज्य है वो राजस्थान, और जबकि द्वितीय राज्य कौन सा है? हरियाणा। तो ये आपको याद करना है। पहला राज्य हमारा राजस्थान था और दूसरा राज्य कौन सा था हमारा? दूसरा राज्य हरियाणा था, ठीक है ना। ओके, पंचायती राज शुरू कर दी थी, ठीक है। और शिक्षा की न्यूनतम आयु कर दी गई थी यहाँ पे, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 87 क्या दिया गया है, ग्राम सभा की आबादी के आकार के अनुसार सरपंच को छोड़कर किसी भी ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या होती है 3 से 10, 5 से 15, 6 से 10 और 8 से 24। तो ऑप्शन सी राइट हो गया यहाँ पे, 6 से 10, ठीक है। ये आपको याद रखना है। एक ग्राम पंचायत में 7 से 17 सदस्य होते हैं। उन्हें गांव के वार्डों से चुना जाता है। उन्हें पंच कहा जाता है। गांव के लोग एक पंच का चयन करते हैं जिसमें 1/3 सीट महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती है, ठीक है ना। इसमें 7 से 17 सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत में, 7 से 17, ठीक है ना, 7 से 17 होते हैं। उन्हें गांव एवं वार्डों से चुना जाता है और उन्हें पंच कहा जाता है, ठीक है भैया। ओके, गांव के लोग एक पंच का चयन करते हैं जिसमें 1/3 सीट महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 88 है, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के ये व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? 10वीं पास है, 8वीं पास है, 12वीं पास है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, 8वीं पास है। अगर 5वीं पास हो तो 5वीं पास भी हो जाता है, ठीक है ना। इसमें ऐसा भी है। हरियाणा और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जो पंचायती राज में उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शिक्षा 8वीं पास महिलाओं और अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित की गई है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या दिया गया है, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 18 वर्ष, 25 वर्ष। तो 21 वर्ष होती है यहाँ पे, ठीक है ना। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है, जबकि मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। क्वेश्चन 90 है, पंचायत चुनाव किसकी देखरेख में होते हैं? जिला न्यायाधीश और राज्य सेवा आयोग के द्वारा, ठीक है ना। राज्य चुनाव आयोग, इनमें से कोई, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग, ठीक है ना। ओके, पंचायत चुनाव राज्य चुनाव आयोग की देखरेख में कराया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 91 क्या दिया गया है, पंचायत राज एक ऐसी विधि है, धार्मिक, व्यापारिक, शासन या शहरी? ऑप्शन सी राइट है, शासन के आधार पर होती है, शासन किया जाता है। पंचायती राज एक शासन विधि है,
73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। तो कौन सा संशोधन है, कौन सा अमेंडमेंट है? 73 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हम वो राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है, पंचायती राज व्यवस्था है वो, इसमें शासन विधि आती है इसमें, ठीक है। तो इसको याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 92 क्या दिया गया है? पंचायती राज को लोकतांत्रिक मार्ग किसने कहा था? पंचायती राज को लोकतांत्रिक मार्ग किसने कहा था? यहाँ पे डॉक्टर विपिन चंद्र शुक्ल, डॉक्टर विद्यासागर शुक्ल है, ओके, या शुक्ला है, डॉक्टर BR अम्बेडकर या OP शर्मा है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी राइट हो जाएगा, ओके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पंचायती राज व्यवस्था को लोकतांत्रिक मार्ग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, बिल्कुल कहा था भैया, ये तो ये आपको याद रखना। पंचायती राज है वो किसी ने भी आपको ये याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनको मार्गदर्शन दिया था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 है, क्वेश्चन नंबर 93 है, पंचायती राज के पीछे का प्रमुख उद्देश्य क्या है? एक तंत्र या विकेंद्रीकरण की शक्ति, या एम्पावरिंग या शक्ति का केंद्रीकरण है। तो यहाँ पे क्या आएगा? विकेंद्रीकरण की शक्ति है। यहाँ पे देखो, पंचायत राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर तक ले जाना है, याद रखना है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था, इसका उद्देश्य जन भागीदारी को बढ़ाकर विकास को निचले स्तर ले जाना है। क्वेश्चन नंबर 94 है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? यहाँ पे 6 वर्ष है, 5 वर्ष है, 4 वर्ष है, 8 वर्ष है। उसमें आंसर आएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है ना, 5 वर्ष। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य अनुच्छेद कौन सा आता है? यहाँ पे 40 है, ठीक है ना। आर्टिकल कौन सा है? 40 है। राज्य को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, ग्राम पंचायत के प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री हैं, कमिश्नर है, सरपंच है, या यहाँ पे श्रम अधिकार है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा? सरपंच होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होते हैं? सरपंच ही होता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच है, जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। ग्राम सभा के सदस्य ही इसके प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, हरियाणा में किसानों की शिकायतों का निराकरण किसके द्वारा किया जाएगा? किसान पंचायत, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट होगा, किसान पंचायत। हरियाणा में किसानों की खेती से जुड़ी शिकायतों एवं विवादों का निवारण किसान पंचायत द्वारा किया जाएगा। किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए किसान पंचायत सक्रियता से उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 क्या दिया गया है? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की योग्यता विशिष्ट है। यहाँ पे दी गई है, शैक्षणिक है, आयु है, जाति है, धार्मिक है। अगर हम बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे शैक्षणिक मतलब शिक्षित होना। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता विनिर्दिष्ट करता है, ठीक है ना, निर्दिष्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या दिया गया? हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक किस वर्ष है के दौरान पारित किया गया था? 2014, 2015, 2016 या 2017? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 2016। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक को हरियाणा विधानमंडल में 31 मार्च 2016 को पारित किया, जिसमें 2 प्रमुख विधेयकों को एकीकृत किया। हरियाणा नगर अधिनियम 1973 की धारा 13A के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। पेपर राइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, यहाँ पे बताइए, सेकंड पॉइंट है, हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा कौन सी? 8 है, ठीक है ना। यह हरियाणा पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा निर्धारित पर आधारित है। यह विधेयक राज्य में शहरी निकाय स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय X के अनुसार निम्न में से कौन सी समिति पंचायती
पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं कर पाती। तो यहाँ पे आएगा सामाजिक न्याय समिति, सामान्य सामान्य समिति है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति है, ओके। या वित्त लेखा परीक्षण परीक्षा ऑडिट एवं योजना समितियाँ, ठीक है ना। तो इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन सी राइट होगा, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के आधार पर अध्याय एक्स के अनुसार पंचायत समिति द्वारा स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की नियुक्ति नहीं की जाती। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अध्याय एक्स में पंचायत समिति के कर्तव्य और शक्तियाँ शामिल हैं। इसके अनुसार सामान्य समिति एवं वित्त लेखा परीक्षा और योजना समितियाँ एवं सामाजिक न्याय समिति इत्यादि का गठन करना शामिल है। क्वेश्चन नंबर 100 क्या दिया गया है, पंचायती राज अधिनियम को इस साल पारित किया गया 1992, 1994, 1998 या 2000, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या होगा बेटा, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 1992 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स, ओके। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगी, याद रखना है, ठीक है। ये जो पंचायती राज अधिनियम है वो मतलब इस साल पारित किया गया था और लागू हो गया था 1994 में लागू हो गए थे यहाँ पे, ठीक है ना। और 73वें संशोधन के अनुसार हुआ था ये। बट यहाँ लागू की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है कब पारित किया गया था। यहाँ पे 1992 में पारित किया गया था पंचायती राज अधिनियम। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा 1992 में पारित किया गया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं, ठीक है ना। देखिए आते ना ए बी में कौन सा करेक्ट है, यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। लागू हुआ था वो 1994 में हुआ था और पारित किया गया था 1992 में किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट था, ये 73 अमेंडमेंट था, ठीक है ना। और कौन से उसमें आता है, या आर्टिकल में आता है, आर्टिकल 40 में आता है। तो ये आपको भी याद रखना है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 101 क्या है, 101 क्या है, हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव की प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम योग्यता है, वो न्यूनतम योग्यता अनिवार्य की है। प्रस्तावना यहाँ पे क्या है, ग्रेजुएशन की बात की जाती है, शैक्षणिक की या प्राथमिक या विधेयक जो आती है यहाँ पे प्रास्ताविक आती है, ठीक है। प्रास्ताविक नहीं आती यहाँ पे, ऑप्शन आता है यहाँ पे शैक्षणिक, ठीक है ना। ऑप्शन बी राइट हो। हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव की प्रत्याशियों के लिए शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य की है। हरियाणा सरकार ने पंचायती राज एक्ट 1994 में संशोधन करके 4 शर्तें लागू की थी। महिलाओं एवं SC वर्ग की शैक्षणिक योग्यताओं 8वीं पास, कितनी पास है, 8वीं पास होनी चाहिए, और अन्य सभी के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 102 क्या है यहाँ पे, निम्न में से कौन हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है, जिला परिषद, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है ना। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 22 अप्रैल 1994 को लागू हो गया था। आगे मैंने जो बताया था आप लोगों को, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्तर होते हैं, ग्राम स्तर पर होता है, मंडल स्तर, ये आपको सिक्स क्लास में पढ़ने को मिलेगा ये, ठीक है ना। 6th क्लास की पॉलिटी में आपको देखने मिलेगा ये, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा है 6th क्लास में पॉलिटी पढ़ाई है। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर, मंडल स्तर ब्लॉक स्तर पे आता है, और जिला परिषद है वो जिला स्तर पे आता है। ग्राम पंचायत का अर्थ है ग्राम स्तर पर गठित पंचायत, अर्थात हरियाणा पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निचली इकाई ग्राम पंचायत है, ठीक है ना। 103 है, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। आगे नहीं, मैंने आप लोग बोला था ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 100% आपको देखने मिलेगा। तो इनमें से कौन सा स्थान असत्य है, ठीक है। असत्य की बात की जाती है। हरियाणा पंचायत राज अधिनियम राज व्यवस्था अधिनियम है वो 1994 में पारित किया गया था। पारित तो नहीं किया, 1992 में पारित किया गया था। इनमें से द्विस्तरीय पंचायत राज प्रणाली अपनाई गई थी, ठीक है। ये बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट है, दूसरा करेक्ट है। और इसमें ये कौन सा है, यहाँ पे 1992 में तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था को पारित किया गया था यहाँ पे, ठीक है ना, आरंभ ही होगी थी यहाँ पे, ठीक है। इसमें 2 हैं असत्य है यहाँ पे। अरे भैया गलत बात की, अगर हम बात करते हैं असत्य नहीं, ये बात तो असत्य हो गई, और ये बात क्या सत्य है बिल्कुल, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ध्यान रख। 22 अप्रैल 1994 हरियाणा पंचायत राज व्यवस्था लागू हो गई थी। हरियाणा में पंचायत राज व्यवस्था राज अधिनियम ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर प्रशासन के लिए ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों और जिला परिषदों के गठन का प्रावधान दिया गया है। ये आपको याद रखना है।
ग्रामीण योजना पे आते हैं, और बात करते हैं जिला स्तर पे आते हैं, और एक हम बात करते हैं जिला स्तर पे आए ग्राम के लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, परिषद से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या दिया है नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 104 है, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज से है, कानून और न्याय से है, कर संरचना से है। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन पंचायती राज, ऑप्शन ए राइट। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायत संविधान को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नए पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा को संवैधानिक स्तर पर मान्यता मिली है। संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भाग 9 में अनुच्छेद 243 ए और 243 ओ तक का प्रावधान इसमें दिया गया है। ये भी याद रखना है, 243 ए और 243 ओ इसके अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है ना, और जो इसमें भाग आता है वो 9वां भाग आता है। ठीक है ना, इसमें ग्राम पंचायत से रिलेटेड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 105 है, हरियाणा में पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है, कौन सा आता है यहाँ पे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत और जिला पंचायत। यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन पंचायत समिति आती है। बलवंत राय मेहता समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रणाली, इसमें ग्राम स्तर पर आता है, ग्राम स्तर पर आता है, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पे आता है। ठीक है ना, ये याद रखना है, ग्राम स्तर पे आएगा, ब्लॉक स्तर पे आएगा और जिला स्तर पे। 3 समितियों को उसने प्रणाली बताई थी इन्होंने। ठीक है ना, और ये 6th क्लास की पॉलिटी में आपको दिया मिलेगा, सिविक्स में आप पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहो तो सेकंड लेसन है। ठीक है ना, सेकंड लेसन आप जाकर पढ़ सकते हो। बलवंत राय मेहता समिति। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 106 है, हरियाणा राज्य में है वो नगर पालिका परिषद है, 10 हैं, 18 हैं, 12 हैं, 11 हैं। तो यहाँ पे इनमें से तो ऑप्शन कोई भी राइट नहीं है। और 19 नगर परिषद मतलब बात करते हैं, वर्तमान में हरियाणा में 87 नगर परिषद पालिकाएँ हैं, 10 नगर निगम हैं और 19 नगर पालिकाएँ हैं। इसमें 19 दे रखी है और 58 नगर समितियाँ हैं, 19 आएगा यहाँ पे। ठीक है, इसमें दोनों ये सारी गलत है। क्वेश्चन नंबर 107 है, हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच कौन है? गीता रानी, सीता देवी, निर्मला रानी, रेखा रानी। तो इसमें आएगा रेखा रानी। हरियाणा में सबसे कम उम्र की सरपंच के रूप में चुने जाने वाली रेखा रानी है। अब हम बात करेंगे स्थानीय स्वशासन। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं? फरीदाबाद में है, पानीपत में है, गुरुग्राम में है, महेंद्रगढ़ में है। तो यहाँ पे आएगा फरीदाबाद। हरियाणा के फरीदाबाद में सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं। फरीदाबाद जिले में 116 ग्राम पंचायत हैं। और फरीदाबाद के दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा भी है। पानीपत में 178 पंचायत हैं और गुरुग्राम में 157 हैं। पंचायत में पानीपत में 178 हैं, गुरुग्राम में 157 हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 109 है, हरियाणा में राज्य की कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 5000 से 6000, 6000 से 6500 है, 65,000 से अधिक है, या 5000 से 500 है। तो ऑप्शन बी राइट होगा, 6000 से 6500। ऑप्शन बी, हरियाणा में लगभग 6228 ग्राम पंचायत। ये क्वेश्चन आता भी है, 6228 है। ठीक है ना। इस राज्य में कितने 22 ज़िले हैं, कितने 22 हैं और 6 मंडलों में समूहबद्ध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 110, हरियाणा के इनमें से किस जिले में सर्वाधिक ग्राम पंचायत है? तो भिवानी में, पानीपत, रोहतक। ऑप्शन ये याद है, भिवानी में सबसे ज़्यादा भी है, 490 ग्राम पंचायत है। वो अगर यमुनानगर में बात करते हैं तो भिवानी में तो 312 हैं, सबसे ज़्यादा है 490। हरियाणा में यमुनानगर जिले में 490 ग्राम पंचायतें हैं जो सर्वाधिक हैं। और उपयुक्त प्रश्न में दिए गए विकल्पों में भिवानी जिले में लगभग 312 ग्राम पंचायतें हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है, हरियाणा के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? बलवंत राज महाजन है, बाबू स्वरूप है, आवासी हुड्डा है, आवासी डूडा है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। ठीक है ना, बाबू स्वरूप आएंगे। हरियाणा में प्रथम महाधिवक्ता श्री आनंद बाबू स्वरूप थे। वर्तमान में हरियाणा के महाधिवक्ता बलदेव राज महाजन हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, बॉम्बे उच्च न्यायालय है,
कलकत्ता उच्च न्यायालय है, मद्रास उच्च न्यायालय है। तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ही आएगा सी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय है पुराना सबसे उच्च न्यायालय, सबसे ज़्यादा पुराना है भारत का, कलकत्ता ही है। कलकत्ता उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। 1 जुलाई 1862 को उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत फोर्ट विलियम्स में उच्च न्यायालय के न्यायपालिका के रूप में स्थापित किया गया। इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 113 है, हाउसिंग बोर्ड हरियाणा किस वर्ष स्थापित किया गया था? हाउसिंग बोर्ड 1971 में, 1972, 1973, 1975। इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा करते हैं, तो 1971 में, ठीक है ना, 1971 में स्थापित किया गया था। हरियाणा में हाउसिंग बोर्ड है वो कब स्थापित किया गया था? 1971 में। कमज़ोर लोगों को सस्ते मकान बनाकर देने के लिए 1971 में हरियाणा हाउसिंग बोर्ड की गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 114 है, क्वेश्चन नंबर 114 है, वो हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। हरियाणा जनहित पार्टी है, जनता दल पार्टी है, या विशाल हरियाणा पार्टी है, या इंडियन नेशनल लोक दल है? तो ऑप्शन सी राइट आ जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका? सी राइट हो जाएगा, विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा पार्टी हरियाणा की पहली क्षेत्रीय पार्टी थी। वर्ष 1968 में राव वीरेंद्र सिंह ने इसकी स्थापना की थी, 1968 में, क्योंकि ये गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे हरियाणा के। ये याद रखना है, राव वीरेंद्र सिंह हैं वो हरियाणा के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 115 है, 115 हरियाणा में वर्तमान लोकायुक्त हैं प्रीतम पाल, न्यायमूर्ति नवल किशोर अग्रवाल, कप्तान सिंह सोलंकी है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा? न्यायमूर्ति नवल किशोर अग्रवाल। प्रश्न काल के समय हरियाणा के लोकायुक्त न्यायमूर्ति नवल किशोर अग्रवाल थे। प्रीतम पाल हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त थे। वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त न्यायमूर्ति हरिपाल वर्मा हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, स्वतंत्र रूप से राज्यपाल की सहमति से राष्ट्रपति, या मुख्यमंत्री की सहमति से राज्यपाल? यहाँ पे क्या आएगा? ये विधानसभा। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल स्वतंत्र रूप से करते हैं, ठीक है ना। भारतीय संविधान के भाग 6 में किसमें दिया है? भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का प्रावधान है, ठीक है ना। किसमें? 165 में, आर्टिकल 165 में दिया गया है, और भाग कौन सा आता है? 6, ठीक है ना। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को राज्य को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो कानून का जानकार हो, ठीक है, जिसको कानून के बारे में ज़्यादा पता हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। राज्य महाधिवक्ता राज्य प्रमुख की विधि संबंधित सलाह देने का कार्य करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 118, हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन हैं? बलदेव राज महाजन, ओपी आदित्य, अनिल विज हैं। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन ए, बलदेव राज महाजन। हरियाणा राज्य के वर्तमान एडवोकेट जनरल श्री बलदेव राज महाजन हैं। 10 नवंबर 2014 को हरियाणा के एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था? अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 319, ठीक है ना। तो ये जो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत हरियाणा लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अनुच्छेद 315 आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 315 के तहत हरियाणा लोक आयोग का गठन हुआ था। संविधान के अनुच्छेद 315 में 15 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 120 है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? हरियाणा
हरियाणा लोक सेवा आयोग की जो चेयरमैन है वो किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन बी राइट होगा, राज्यपाल। ठीक है ना। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है और हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है और अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति जी के पास में होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 121 है 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? गोपाल सिंह थे, आलोक सिंह थे, सर छोटू राम थे, ये डॉक्टर स्वरूप सिंह। यहाँ पे क्या है ऑप्शन ए, गोपाल सिंह थे। ठीक है ना। 1913 की बात कर रहा हूँ। पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय गोपाल सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 122 क्या है? हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 26 अप्रैल 1994 को, 15 अक्टूबर 1994 को, 2 जून 1994 को या 31 मई 1994 को। ठीक है ना। 22 अप्रैल नहीं, हरियाणा 15 अक्टूबर को हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, वो 15 अक्टूबर, ऑप्शन बी राइट होगा, 15 अक्टूबर 1994 को हुआ था। वित्त आयोग के अध्यक्ष और राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन 123 हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो कब की गई थी? 1966 में, 1967 में या 1968 में या 1965 में? हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना है वो कब की गई थी? ये क्वेश्चन आया था। अब जो सीईटी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, मेरे वाले पेपर में तो पूछा गया था, मैंने दिया था, उसमें तो था बिल्कुल सही था। 1966 हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर 1966 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। ये 2025 में हुआ था पेपर, उसके बाद कर रहा हूँ सीईटी की, तो उसमें क्वेश्चन आया था। ठीक है। हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना 1 नवंबर 1966 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत की गई थी। भारतीय संविधान अनुच्छेद 315 के से लेकर 32 तक, ठीक है ना, 315 से 32 तक संघ एवं राज्यों की लोक सेवा आयोग का गठन की मंजूरी प्रदान करता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा 8 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 124 क्वेश्चन 124 हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? नवल किशोर अग्रवाल, प्रीतम पाल, बाबू परमानंद या रंजीत सिंह? तो ऑप्शन ए प्रीतम पाल थे। कौन थे? प्रीतम पाल। ठीक है। हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त प्रीतम पाल, वर्तमान में हरियाणा के लोकायुक्त हरिपाल वर्मा हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन 125 क्या है? 25 हरियाणा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 17 मेरे हिसाब से ना, इसके अकॉर्डिंग 17 आना चाहिए, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। देखिए, हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों की संख्या 17 है। इसमें मुलाना, शडोरा, शाहाबाद, गुहला, नीलो, केरी, इसराना, करकोदा, नरवाना, कलाउली, अरटिया, उकलाना, बनावली खेड़ा, झज्जर, कलानौर, बावल, पटौदी, होडल शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 126 क्या है? हरियाणा के किन दो जिलों में दो विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना की गई थी? फरीदाबाद हिसार, पानीपत सोनीपत, रोहतक जींद या अम्बाला भिवानी? तो यहाँ पे क्या आएगा? फरीदाबाद हिसार। ठीक है ना। हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय की स्थापना फरीदाबाद व हिसार जिले में की गई थी। पर्यावरण न्यायालय एक विशेष अदालत होती है जो पर्यावरणीय मुद्दों से स्थानीय संबंधित समस्याओं का समाधान करती है ना। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 127 क्या दिया गया है? विभाजन के पश्चात पंजाब को पूर्वी न्यायालय स्थापित किया गया था। दिल्ली में, चंडीगढ़ में, शिमला में या लाहौर में? ऑप्शन सी राइट होगा, शिमला। ठीक है। विभाजन पश्चात पंजाब एवं पूर्वी न्यायालय शिमला में स्थापित किया गया था। इसके अंतर्गत पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा दिल्ली का क्षेत्र शामिल था। 17 जनवरी 1955 को इसका स्थानांतरण शिमला में से चंडीगढ़ कर दिया गया। वर्तमान में यह पंजाब और हरियाणा तथा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय है। बिल्कुल है। क्वेश्चन नंबर 128 है, हरियाणा सरकार ने किसको अध्यक्षता में गौशाला
गौशालाओं के निर्माण एवं रख रखाव के लिए ग्रामीण स्तर पर समितियां बनाने का निर्णय लिया। कलेक्टर साहब हैं, सरपंच हैं या डीडीओ हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए जो आंसर आएगा ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए राइट होगा, कलेक्टर दिया है। हरियाणा सरकार ने कलेक्टर की अध्यक्षता में गौशालाओं के निर्माण एवं तथा रख रखाव के लिए ग्राम स्तर पर समितियां बनाने का निर्णय लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 क्या दिया गया है, हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ पर संचालित है, पटियाला, चंडीगढ़, सिरसा, गुड़गांव। तो ऑप्शन सी राइट, ऑप्शन बी राइट होगा, चंडीगढ़। हरियाणा का उच्च न्यायालय पंजाब हरियाणा का उच्च न्यायालय, पंजाब का उच्च न्यायालय, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ शहर में स्थित है। इस शहर के वास्तुकार ली कार्बुजिए, ये पढ़ा था ना, ली कार्बुजिए थे। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की संख्या कितनी है, 85 है। इसमें 64 स्थायी न्यायाधीशों और मुख्य न्यायाधीश 21 अतिरिक्त न्यायाधीश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 130 है, हरियाणा में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है, 62 है, 60 है, 58 है या फिर 65 वर्ष है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इसका, 62 वर्ष है। हरियाणा में उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 131 है, हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है, सोनीपत में, गुरुग्राम में, पानीपत, पंचकुला। हरियाणा में लोक सेवा आयोग कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे आएगा पंचकुला में है। ठीक है ना, क्या है, पंचकुला में है। हरियाणा लोक सेवा आयोग पंचकुला में स्थित है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या क्या है, 68 है, 38 है, 58 है या फिर 48 है। तो यहाँ पे इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। ठीक है ना, ओके। तो 55 होती है वैसे देखा जाता है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की संख्या 85 होती है और 55 न्यायाधीश कार्यरत हैं। ठीक है ना, वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 133 है, हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग के द्वारा आरंभ किया गया, वित्त विभाग, केंद्रीय मानसिक विभाग, नीति आयोग या स्वास्थ्य विभाग। ऑप्शन यहाँ पे डी आ जाएगा, डी राइट होगा। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134, हरियाणा पुलिस का मुखिया गृह मंत्री होता है, शिक्षा मंत्री है, विदेश मंत्री है, स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री है। इसका राइट होगा आंसर गृह मंत्री है। ठीक है ना। हरियाणा पुलिस के मुख्य हरियाणा राज्य के गृह मंत्री होते हैं। वर्तमान में गृह मंत्री अनिल विज हैं। और अब जो दिए गए हैं वो किनके पास है, गृह मंत्री कौन है, वो हमारे श्री नायब सिंह सैनी हैं। ठीक है ना। और अनिल विज हैं, वो बिजली विभाग है इनके पास में, और परिवहन विभाग है। वर्तमान में हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है, अनिल विज हैं, ओम प्रकाश धनखड़ है, रामविलास शर्मा है और कैप्टन अभिमन्यु है। 2015 के अनुसार हम बात करते हैं, वो कैप्टन अभिमन्यु के पास में था। ठीक है ना। और आपको आंसर देना है इसमें 135 का कि अभी जो करंट में है वो कौन है, वो वित्त मंत्री हैं हरियाणा के। ठीक है। ये आप लोग कमेंट में आंसर देना है आप लोगों को। ठीक है ना। अगर आप नहीं देते हैं तो आपकी मर्जी है, देना है वो भी आपकी मर्जी है। ठीक है ना। प्लीज़ आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है। हम देखना चाहेंगे कौन कौन यहाँ पे आंसर दे रहे हैं, कौन इस चीज़ को सीरियसली ले रहा है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, फिर आप क्या करोगे, तभी आप सर्च करोगे ना। तो अभी सर्च करके कमेंट बॉक्स में डाल दो, दैट्स इट, आपको याद रहेगा। अब हम बात करेंगे राज्य की महत्वपूर्ण संस्थाएं एवं पदाधिकारी। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 136 है, हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID प्रशिक्षण विद्यालय कहाँ पर स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। CID जो प्रशिक्षण केंद्र है वो कहाँ पे है, जीरकपुर में, पंचकुला में है, चंडीगढ़ में है, गुरुग्राम में है, ये इनमें से अप्रत्याशित है। तो ऑप्शन बी राइट, पंचकुला में। ये तो मैं याद भी रहेगा। हरियाणा में सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID की फुल फॉर्म क्या होती है, व्हाट डज स्टैंड फॉर CID, सेंट्रल क्या है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट क्या है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। मैं आपसे पूछूंगा भी, पूछने वाला हूँ नेक्स्ट में, इसे नेक्स्ट वाले पार्ट में पूछूंगा। तो प्लीज़ आप इसको याद रखो, अभी के भी डाल दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना। CID की फॉर्म क्या है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, याद रखना है। ठीक है ना। ओके।
इसका प्रशिक्षण जो विद्यालय है वो पंचकूला में है। अभी की अभी आप लोग CID की फॉर्म डालनी है और कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 136 जो दिया गया है यहाँ पे CID की पूछा गया है, यहाँ पे पंचकूला में स्थित है, ठीक है, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 137 है, तो हरियाणा में पुलिस रेंज का शीर्ष अधिकार अपर महानिदेशक से कम पद का अधिकारी नहीं होता है। हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं, बिल्कुल ये तो बात राइट है आपकी, ठीक है ना। तो कौन सा राइट यहाँ पे हरियाणा, ये लास्ट 2023 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन सेम आ जाएगा एग्जाम में इस बार भी, ठीक है, थोड़ा याद रखना। देखो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ए मतलब 2, दूसरा राइट है, तीसरा ये तो है ही नहीं, ठीक है। ये वाला तो ऑप्शन ये तो गलत हो गया, 2 वाला राइट है। 5 ही पुलिस रेंज है। आप देखते हैं कौन कौन सी होती है, देखेंगे, ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देख लेना, फिर बाद में मत कहना सर आपने बताया नहीं था। देखिए हरियाणा राज्य में 5 पुलिस रेंज है। अम्बाला देख लो, अम्बाला है, हिसार है, करनाल है, रोहतक है और दक्षिण रेंज आ जाती है, ठीक है ना, दक्षिण रेंज में भी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 138 है, राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर स्वापक द्रव्य अकादमी कहाँ स्थित है? रोहतक में है, हिसार में है, फरीदाबाद में है, पंचकुला में है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, फरीदाबाद। राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर स्वापक द्रव्य अकादमी, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम इनडायरेक्ट टैक्स एंड नैकोटिक्स, फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है, ठीक है ना। नेक्सिन NACIN, ठीक है ना, NACIN केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड, राज्य विभाग, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासन नियंत्रण में कार्य करता है। ये भारत सरकार में आता है, वित्त मंत्रालय के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139 क्या दिया गया है, निम्न में से कौन है वो संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में हरियाणा कैडर पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे? माता प्रसाद है, सुबीर दत्ता है, या फिर PC होता है, या SK मिश्रा है। तो यहाँ पे क्या SK मिश्रा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये भी ग्रुप डी में पूछा गया था। यहाँ पे हरियाणा कैडर के पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकार SK मिश्रा जो भारत में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बने। SK मिश्रा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के प्रधान सचिव भी रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 140 है, इनमें में से हाल ही में कौशल रोजगार निगम हरियाणा का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया, रणदीप कौर ब्रार, या फिर दुर्गा शक्ति नागपाल, या फिर स्मिता सब्रवाल। तो ऑप्शन आएगा रणदीप कौर ब्रार है। हरियाणा में कौशल रोजगार निगम के मुख्य अधिकारी के रूप में रणदीप कौर ब्रार को नियुक्त किया गया है, ठीक है ना। ये दुर्गा शक्ति पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 141 क्या है, निम्न में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? शेख चिल्ली का मकबरा है, इब्राहिम सूरी का मकबरा है, शीश महल है, या जल महल है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, शेख चिल्ली का मकबरा हरियाणा में ताजमहल कहा जाता है इसको, ठीक है ना। शेख चिल्ली का मकबरे में हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। यह मकबरा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है, के पास थानेसर में स्थित है। शेख चिल्ली मुगल राजकुमार दारा सिको के आध्यात्मिक गुरु के रूप में जाने जाते थे, ठीक है ना। शेख चिल्ली का मकबरा वास्तुकला की दृष्टि से उच्च कोटि का है। क्वेश्चन 142 है, प्रसिद्ध सालरगंज गेट कहाँ पर अवस्थित है? पानीपत, रोहतक, फरीदाबाद, अम्बाला। ऑप्शन ए राइट हो जाए, पानीपत। प्रसिद्ध सालरगंज गेट पानीपत में अवस्थित है। पहले इस गेट का नाम सालरगंज गेट था। यह गेट हैदराबाद के निजाम के प्रधानमंत्री सालारजंग की याद में बनाया गया था, ठीक है। देखिए जो 4th टॉपिक है वो आपका, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया 4th टॉपिक, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ओके, इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक मैंने आपको बताया भी था, वो जो कि हरियाणा कला संस्कृति से रिलेटेड है। इससे नेक्स्ट वाला पार्ट होगा हमारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।